Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is file handling in C. So file handling basically क्या होता है कि हमें फाइल्स को हैंडल करना है। अब फाइल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हम रन कराते हैं तो वो क्या प्राइमरी मेमोरी में होता है। मतलब जैसे हम प्रोग्राम को रन कराएंगे और हमारा कंप्यूटर बंद तो उसके बाद क्या होगा, वो वैनिश आउट हो जाएगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें वो फाइल्स जो है वो चाहिए होती है फॉर फर्दर यूज। ओके, कि हमें बाद में भी उन्हें यूज करना है तो उसके लिए हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो एज वी नो कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, कि जैसे ही पावर ऑफ हुआ, कंप्यूटर ऑफ हुआ तो सारा जो डेटा है वो वैनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी में जो है हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है, कब तक, जब तक हम चाहते हैं, जब तक यूजर चाहता है तब तक वो डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर है। इफ द यूजर वांट तभी वो उसको चेंज डिलीट कर सकता है, अदरवाइज वो डेटा वहीं पर स्टोर रहेगा। ओके, सो सेम चीज जो है हमारी सी के प्रोग्राम्स में है कि हमें जो डेटा है वो फर्दर यूज के लिए चाहिए। तो अब हमें उसे स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे हम नॉर्मल अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में फाइल और फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर रखते हैं, तो सिमिलरली हमने अब क्या किया कि हमें सी प्रोग्राम्स के भी जो है हमने फाइल्स क्रिएट करने हैं। Okay, so in programming, we require some specific input data to generate several number of times. मतलब हमारा जो input data है वो several number of times क्या हो, generate हो सके। And sometimes it is not enough to only display the data on the console। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इतना इनफ नहीं है हमारे लिए कि हम सिर्फ एक बार ही डेटा को डिस्प्ले करें अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। द डेटा टू बी डिस्प्लेड मे बी वेरी लार्ज। जो भी हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं वो हो सकता है बहुत लार्ज हो या लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हो कि हम जो उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करा रहे हैं। सो हमारी जो मेमोरी है वो कैसी है, वॉलेटाइल है, तो ये इम्पॉसिबल है कि ये बाद में अगेन एंड अगेन इस डेटा को हम जनरेट कर सकें। सो अब हमें क्या करना है कि इसको सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। ओके, हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल्स में हमारे पास दो फाइल्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल एंड द अनदर वन इज बाइनरी फाइल। सो ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये जो डेटा होता है वो कहाँ सेव होता है, हमारा जितना भी डेटा है वो एक डिस्क में सेव होता है। हमारे पास डेटा डिस्क में सेव होता है। डिस्क में सेव होने के बाद जब भी हमें सी में उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम सी में जो टर्म्स यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए वो हम कहाँ से लेते हैं, लाइब्रेरी से। ओके, अब ये लाइब्रेरी से क्या होता है, डेटा हमारे सी प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। ओके, सो डिस्क से फाइल जाएगी लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी से हम उसे सी में यूज कर पाएंगे। ओके, सो अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती हैं ये नॉर्मल मतलब हमारे पास डेटा होगा और उस फाइल को हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सटेंशन के साथ हम स्टोर करा सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम वर्ड में स्टोर करा रहे हैं तो वो डॉट DOC में स्टोर होगी, या हम टेक्स्ट में अगर करा रहे हैं तो अगर हम नोटपैड यूज करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन हमारा होता है वो क्या होता है, TXT होता है, .txt। सो टेक्स्ट फाइल्स हमारी क्या होती हैं, हमारी नॉर्मल .txt फाइल्स होती हैं और हम उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। मतलब नोटपैड के अंदर हम इजीली उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। Then next, when you open those file you will see all the content within the file। ठीक है, आपको सारा कंटेंट अपनी फाइल के अंदर नजर आता है, आप इजीली उसे एडिट कर सकते हो, आप पूरा कंटेंट जो उसमें है उसको डिलीट कर सकते हो या कुछ उसके अंदर मैनिपुलेशन करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज दे टेक मिनिमम एफर्ट टू मेंटेन, और उसको बहुत मिनिमम एफर्ट्स आपके चाहिए होते हैं मेंटेन करने के लिए। ये नहीं आपको पूरे टाइम उसको चेक करते रहना है, उसके अंदर अपडेट्स करते रहना है। आपने क्रिएट करके रख दिया, ठीक है, उसके बाद वो इजीली रीडेबल है, आपको बहुत आराम से समझ आएगा क्या आपने लिखा हुआ है, आपकी लैंग्वेज में वो होगा, आपको इजीली वो रीडेबल होता है। एंड प्रोवाइड द लीस्ट सिक्योरिटी एंड
टेक्स बिगर स्टोरेज स्पेस। ओके, तो ये वाला जो होता है थोड़ा इसमें सिक्योरिटी कम होती है, क्योंकि आप उसे रीड कर सकते हो, सिमिलरली उसे कोई भी रीड कर सकता है, इजीली रीडेबल है। प्लस उसको स्टोरेज के लिए जो मेमोरी चाहिए वो भी अच्छा खासा स्टोरेज लगता है उसमें। देन व्हाट वी हैव इज बाइनरी फाइल्स। सो बाइनरी फाइल्स हमारी क्या होती हैं, डॉट बिन फाइल्स जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। देन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, हम जैसे टेक्स्ट यहाँ पे नोटपैड में हम टेक्स्ट एज इट इज प्लेन टेक्स्ट हम स्टोर करा रहे थे, अब ये वाली जो बिन फाइल्स है हमारी, यहाँ पे कैसा होगा, बाइनरी डेटा स्टोर होगा जो कि जीरोज और वंस की फॉर्म में होगा। ओके, सो ये क्या करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कराता है जो कि इजीली रीडेबल भी नहीं होता है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मोर सिक्योरिटी देन द टेक्स्ट फाइल्स। ओके, सो जो टेक्स्ट फाइल्स थी वो इजीली कोई भी आपकी लेकर के पढ़ सकता है, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है आपके पर्सनल डेटा को। बट अगर आप बाइनरी में काम कर रहे हो तो वो इजीली रीडेबल नहीं होंगी, 0 1 के फॉर्म में होंगी, तो ऑब्वियसली वो हर किसी को समझ नहीं आएंगी। सो नेक्स्ट वी हैव सम ऑपरेशंस विच वी परफॉर्म ऑन फाइल्स। सो फाइल हैंडलिंग जब हम सी में यूज करते हैं तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई भी फाइल जो हमने एक लोकल फाइल सिस्टम में स्टोर करके रखी हुई है। देन हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो ये हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल, वी कैन ओपन न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल, और रीड फ्रॉम द फाइल, हम फाइल से रीड कर सकते हैं, राइटिंग टू द फाइल, हम फाइल के अंदर लिख सकते हैं कुछ, देन डिलीटिंग द फाइल, हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस फाइल पे जब हम सी में वर्क करते हैं तो उस पर वर्किंग कैसे होती है, व्हेन वर्किंग विद अ फाइल यू नीड टू डिक्लेयर द पॉइंटर टू द टू टाइप फाइल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइल को डिक्लेयर करना है, जिससे के साथ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बिटवीन द फाइल एंड प्रोग्राम। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइल, देन आप पॉइंटर देंगे एफ पॉइंटर। ओके, तो फाइल आपने दे दिया कि आपको फाइल क्या करनी है, और आपने उसका पॉइंटर दे दिया आपको क्या करना है, फाइल पॉइंटर आप यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ओपनिंग फाइल। अब ओपन कैसे करते हैं, और ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। सो ओपनिंग अ फाइल इज परफॉर्म्ड यूजिंग एफ ओपन फंक्शन डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। अब ये जो हमारा एफ ओपन फंक्शन है ये हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है वहां पे स्टोर होती है। इसकी डेफिनेशन कि इसका क्या मतलब है, हमें फाइल ओपन करनी है। ओके, सो हमें फाइल ओपन करनी है, इसका हमारा सिंटेक्स क्या होगा, पॉइंटर इक्वल्स टू एफ ओपन, मतलब पॉइंटर में आपने दे दिया आपको फाइल ओपन करनी है, अब आप जो फाइल ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पे देंगे, और उसका मोड आप देंगे, मोड मतलब आप उसमें क्या करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हमने किया एफ ओपन, हमने ई ड्राइव में सी प्रोग्राम के अंदर न्यू प्रोग्राम डॉट टी ओपन करना है, देन उस पे हमें जो मोड अप्लाई करना है वो है डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू मोड क्या है, हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो ये राइटिंग के लिए होता है। ओके, कि हमें क्या करना है, ये वाली फाइल ओपन करके उसमें हमें राइट करना है। देन ये तो हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं बाइनरी फाइल के लिए। सो बाइनरी फाइल के लिए भी हम सेम ही अप्लाई करेंगे कि हमने सबसे पहले ड्राइव ओपन करना है, उसके अंदर फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर जो भी फाइल है वो हमने दे दिया। देन आरबी, आरबी मतलब कि हमें क्या करना है कि जो हमारी बाइनरी फाइल है उसे रीड करना है। ओके, सो ये मोड्स हैं, अभी आगे हम सारे मोड्स को एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि फाइल हमने ओपन करी है। ओके, ये फाइल हमने ओपन करी, अब उसके अंदर हमें ये वाली फाइल जो है न्यू प्रोग्राम डॉट टी वो एग्जिस्ट नहीं करती उस लोकेशन पे। जो हमने लोकेशन खोली थी, लोकेशन क्या थी, ई ड्राइव के अंदर सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी न्यू प्रोग्राम डॉट टी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फर्स्टली ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक फाइल विद अ न्यू फाइल नेम जिसका नाम होगा न्यू प्रोग्राम डॉट टी। उसके बाद ओपन करके वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, राइटिंग मोड, मतलब उसके अंदर हम लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ओपन द बिन फाइल। सो बिन फाइल में लेट अस सपोज कि हमने बिन फाइल ओपन करी है, उसके अंदर एक ओल्ड प्रोग्राम डॉट बिन नाम से एक फाइल है, उस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड फंक्शन इसमें अब क्या होगा, ओपन करेगा एंड देन एग्जिस्टिंग फाइल को हम रीड कर सकते हैं इन बाइनरी मोड, दैट इज फॉर आरबी।
ओके, सो अब हम यहाँ पे जो हमारा बाइनरी कोड है उसको रीड कर सकते हैं। सो हमारे पास जो ओपनिंग मोड्स होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, वो कुछ इस तरह से हैं। हम अगर आर यूज कर रहे हैं देन इट मीन्स ओपन फॉर रीडिंग, मतलब हम उसको ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए। देन इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओपन एफ, रिटर्न नल। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो ओपन करके उसको नल रिटर्न कर देगा। देन वी हैव आर बी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ओपन करेगा फॉर रीडिंग इन बाइनरी मोड, बाइनरी मोड को रीड करेगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगेन ओपन, फाइल ओपन करके वो रिटर्न करेगा नल। देन डब्ल्यू इज ओपन फॉर राइटिंग, इफ फाइल एग्जिस्ट इट्स कंटेंट आर ओवर रिटन, तो मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो ओपन हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पे हम उसको क्रिएट कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज डब्ल्यू बी, डब्ल्यू इज फॉर राइटिंग इन बाइनरी मोड। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है देन हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन ए इज फॉर ओपन एंड ऑपरेंड, ओपेंड। सो यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा इज एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल। अब यहाँ पे जो डेटा है वो फाइल के एंड में ऐड होगा। देन इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी। अब ए के बाद बी जितनी बार, मतलब जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो, जैसे आपने ए यूज किया अपेंड के लिए, अब ए बी है तो वो किसके लिए होगा, वो बाइनरी के लिए होगा। सिमिलरली यहाँ पे आर है, आर बी किसके लिए होगा, बाइनरी के लिए होगा। तो आर प्लस हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन फॉर बोथ रीड एंड राइट। ओके, और आर बी है तो वो क्या होगा, open for both reading and writing in binary mode. Okay, if file does not exist, open and return null. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उसको ओपन करेगा और नल रिटर्न कर देगा। सिमिलरली फिर डब्ल्यू प्लस में होगा कि ये क्या है, रीड और राइट दोनों के लिए है। फाइल एग्जिस्ट करेगी तो उसमें ओवर राइट कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसको क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली डब्ल्यू बी प्लस में क्या होगा, ये बाइनरी मोड के लिए रीडिंग राइटिंग हो जाएगा। देन ए प्लस क्या है, बोथ ओपन एंड रीडिंग अपेंडिंग के लिए होगा। और यहाँ पे ए बी प्लस जो है वो बाइनरी मोड में रीडिंग और अपेंडिंग के लिए होगा। देन आफ्टर ओपनिंग वी हैव क्लोजिंग द फाइल। सो फाइल को क्लोज करने के लिए हमें अगेन क्या करना होगा कि हम जो फाइल है उस बोथ फाइल्स हमारी, चाहे वो रीडिंग है, सॉरी टेक्स्ट है या वो बाइनरी है, उसको हमें रीड या राइट करने के बाद क्लोज भी करना होगा। सो क्लोज करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है वो एफ क्लोज फंक्शन होता है, एफ क्लोज। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एफ क्लोज फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम उसका पॉइंटर देंगे, फाइल का जो पॉइंटर होगा वो हम एसोसिएट करेंगे कि हमें ये वाली फाइल जो है वो क्लोज करनी है। सो इसके लिए हम एफ क्लोज और ब्रैकेट में एफ पॉइंटर देन सेमीकोलन यूज करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल में रीडिंग और राइटिंग कैसे होती है, यहाँ पे हम फंक्शंस यूज करते हैं एफ रीड एंड एफ राइट। सो एफ रीड इज फॉर रीडिंग एंड एफ राइट इज फॉर राइटिंग टू अ फाइल। देन ये जो डेटा हम रीड और राइट करते हैं वो डायरेक्टली टू द डिस्क होता है। सो जब हमें फाइल राइट करनी है, हमें जब बाइनरी फाइल को राइट करना है, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा एफ राइट, और उसके अंदर हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज एड्रेस ऑफ द डेटा टू बी रिटन इन द डिस्क। देन जो भी मतलब एड्रेस हमें देना पड़ेगा डेटा का जो हमें डिस्क के अंदर स्टोर करना है। देन साइज ऑफ द डेटा, हमें साइज भी बताना पड़ेगा डेटा का साइज कितना है। देन नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ डेटा, देन कितने नंबर ऑफ सच डेटा हम यूज कर रहे हैं, कि उस टाइप का डेटा हम कितनी बार यूज करने वाले हैं। देन पॉइंटर टू द फाइल वेयर यू वांट टू राइट, मतलब कि आपको पॉइंटर देना पड़ेगा, आपको लोकेशन देनी पड़ेगी कि आपको ये जो फाइल है उसको कहाँ पे स्टोर कराना है। जैसे हमने पहले ऊपर लोकेशन में दिया था कि हमने ई ड्राइव के अंदर एक सी प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने ओल्ड प्रोग्राम और वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। सो इस तरह से हमें यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा इन द pointer to file. So this is all about the file handling in C. I hope ये आप लोगों को समझ आया होगा। Thank you.